नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इतिहास के सबसे विवादित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो का किडनैपिंग केस। क्या अमेरिका ने सच में एक दूसरे देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गया? अगर हाँ तो क्यों, और इस पर दुनिया ने क्या कहा, यहाँ हम सब विस्तार से समझेंगे। आइए जानते हैं मामला कहाँ से शुरू हुआ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो लंबे समय से विवादित में रहे। उन पर आरोप थे कि वे ड्रग तस्करी, हिंसा और आपराधिक गिरोहों के साथ मिलकर काम करते थे। अमेरिका ने उन्हें नार्को टेररिज्म के गंभीर आरोपों में नामजद करने के साथ ही बड़ी इनाम राशि भी रखी थी। सबसे बड़ा रिवार्ड किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए कभी दिया गया। आखिर घटना कैसे हुई? 3 जनवरी 2026 को अचानक अमेरिकी सैन्य अभियान शुरू हुआ। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व है। रात में एयर स्ट्राइक, सैन्य लक्ष्य नष्ट किए गए। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। यह ऑपरेशन अचानक हाई सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि 30 मिनट के भीतर ही उन्हें पकड़ लिया गया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या यह किडनैपिंग यानी अपहरण था या कानूनी गिरफ्तारी? वेनेजुएला और मादुरो का कहना है, मादुरो ने न्यूयॉर्क की अदालत में खुद बयान दिया कि उन्हें अपहरण किया गया है और वे अभी भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वहीं अमेरिका का कहना है यह एक कानूनी कार्रवाई है जिसमें उन्हें अमेरिका के ड्रग तस्करी और नेटवर्क के आरोपों पर मुकदमा चलाया जाएगा। न्यूयॉर्क की एक फेडरल अदालत में मादुरो और उनकी पत्नी का पेश किया गया। दोनों को नॉट गिल्टी यानी बेगुनाह होने का दावा किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मादुरो के हटने के बाद उनकी उपराष्ट्रपति को वर्किंग राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और डर का माहौल बना हुआ है। कुछ स्थानों पर विरोध, कुछ स्थानों पर समर्थन, सब मिलाकर स्थिति अब भी तनावपूर्ण है। अमेरिका ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई न सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है बल्कि लोकतंत्र बहाल करने के लिए भी है। अन्य देश, कुछ देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। बिना यूएन की मंजूरी किसी देश में सैन्य हस्तक्षेप करना गैर कानूनी है। कुछ देशों ने रिश्ते फिर से बनाने की पहल की है और अमेरिका ने कुछ कदमों के साथ संभव राजनयिक संपर्क भी बताया है। ऐसा क्यों हुआ? ड्रग तस्करी और हवाला नेटवर्क पर आरोप। अमेरिका की लंबी आलोचना कि मादुरो लोकतांत्रिक नहीं है। वैश्विक तेल और संसाधन राजनीतिक। कुछ विश्लेषक इसे तेल और शक्ति सरकारों के बीच टकराव भी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सुरक्षा चिंताएं। यह घटना क्या सिखाती है? यह केस सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, यह वैश्विक राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून, शक्ति संतुलन और राष्ट्र सत्ता के सवालों को जन्म देता है। क्या कोई देश बिना लाइसेंस के लिए किसी चुने हुए राष्ट्रपति को पकड़ सकता है? क्या इस तरह की कार्रवाई भविष्य में आम होगी? ये सवाल आने वाले समय में दुनिया की राजनीति बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह लोकतांत्रिक की रक्षा है या सत्ता राजनीतिक की नई परिभाषा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।